सुनना भी है। तो ऑटो में जाएंगे तो सबसे पहले जो जगह आएगा वो अंतरद्वीप है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो घुसते ही वहाँ पे सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर का समाधि है, तो वहाँ प्रणाम करेंगे और परिक्रमा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये पूरा नवद्वीप धाम यहाँ के गोस्वामी हैं, उन्होंने ही प्रकट किया है कि नहीं। तो हम सब लोग के पूज्य, और प्रभुपाद बोलते थे कि वो इतने शक्तिशाली आचार्य थे ना, वो चाहते तो अकेले पूरे विश्व में प्रचार कर देते, लेकिन वो हम सब लोग को सेवा में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो इस तरह से वो प्रचार प्रारंभ करके तो उन्होंने ही मुस्लिम लीलाओं को और सब चीज़ों को प्रकट किया है। और हम लोग तक जो पुस्तकें भी जो हमारे पास अवेलेबल है सब उनके माध्यम से। तो एक तो उनका दर्शन करेंगे, फिर आप अंदर जाएंगे तो जो विग्रह वो वहाँ स्थापित किए हैं उनके आप दर्शन करेंगे, 2 हो गया। तीसरा फिर और अंदर जाएंगे तो वो नीम का पेड़ का दर्शन करेंगे जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस तरह से बाकी भी कुछ मंदिर है दर्शन करना चाहते, लेकिन ये 3 प्रमुख है, वो किए। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट आएगा श्रीवास आंगन। श्रीवास प्रभु कौन थे? नारद मुनि के अवतार। उनके घर में क्या होता था? डेली कीर्तन होता था। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर आप वो 3 विग्रह हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हैं और खोल भंग लीला हुई थी। तो कल हमने बोला था कि 2 लीला बताएंगे, एक तो जघाई मधाई का और दूसरा चांद का जी का। तो वो लीला हुआ नहीं। अगर रास्ते में हमको में भी जो मुरारी गुप्त भवन है वहाँ पे हम ये कथा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो खोल भंग लीला हुई थी कि भक्त लोग जब कीर्तन प्रारंभ किए ना तो वो मृदंग फोड़ दिया था मुसलमान आके, है ना। तो उस लीला को जो है वो हम अच्छे से वहाँ पे बताएंगे। तो वो भी मृदंग का दर्शन कीजिए कि कैसे फोड़ दिए थे। आज भी उसका पूजा होता है, एक जैसे अल्टर होता है ना, तो एक अल्टर में मृदंग रखा हुआ है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं ना जैसे मृदंग चमड़े का बना हुआ है कि नहीं, अगर वो चमड़े का है तो वो पूजा कैसे हो रहा है अल्टर में। तो गौड़ीय सिद्धांत हमको समझना है कि यद्यपि ये चमड़े का भी है लेकिन ये अछूत चीज नहीं है। मृदंग ब्रह्म रूपाय, एंड जैसे नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है, हर चीज जो भगवान का सेवा में यूज होता है वो बलराम जी का क्या प्रकट होता है। तो ऐसे करके मृदंग को हमेशा सम्मानित जगह पे रखना है, हमेशा उसको आसन प्रदान करना है कि नहीं, इस तरह से। तो वो सब हम दर्शन करेंगे और वहीं पे अद्वैत आचार्य और उनका भवन है, अद्वैत भवन और वो है ना, तो उसका दर्शन करेंगे। ये सब हो जाएगा। कीर्तन अगर हो तो थोड़ा करेंगे या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आएगा वो चैतन्य गौड़िया मठ आएगा, यानी कि शिला प्रभु जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया तो वैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी 64 गौड़िया मठों की स्थापना की थी। उसमें ये एक मुख्य मठ है, वैसे तो और भी कई सारे मठ मुख्य हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी एक अच्छा मठ बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, तो उसकी स्थापना की थी। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज का समाधि, वहाँ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो भी राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन जी, उनका परिक्रमा करेंगे 3 बार, और दोनों कुंडों में आचमन कर सकते हैं, कीजिएगा। वो समान है, वो राधा कुंड श्याम कुंड से अभिन्न है। और वो जगह देखेंगे जहाँ पे उन्होंने 3 लाख नाम का भजन किया था, और साथ ही साथ वहाँ पे कई सारे समाधि हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए साथ में रहेंगे तो घूम पाएंगे। एक समाधि है गौर किशोर दास बाबा जी का, तो वो जगह घूमेंगे। तो घूमने वहाँ पे 4 जगह हुए ऐसे, है ना, 4 और 2 6 जगह है कि नहीं। तो वहीं जाएंगे, अपने मन से कहीं कहीं जाएंगे तो छूट जाएंगे, क्योंकि समाधियाँ और भी कई हैं। तो आप लोग देख के घुस जा सकते हैं कि ये कौन है ये कौन है, तो सबके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग को ऐसे प्रणाम कीजिए तो घूम नहीं पाएंगे। बाकी हम एक आइडिया दे देंगे, जिसको और घूमना होगा वो घूमते रहे, है कि। बट दूसरी बात देखिए, धाम में जब आप आए हो ना, कई तरह के लोग मिलते हैं और वो कई तरह का बात आपको बताते थे, इधर उधर नहीं सुनने का, है कि नहीं। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग अप सिद्धांत भी बताते हैं। अप सिद्धांत, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। अप सिद्धांत इन द सेंस कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली यात्रा में आज से करीब 2-3 साल पहले एक यात्रा लेकर आया था। तो जहाँ पे वो भजन कुटीर है ना, महाप्रभु सॉरी भक्त, लेकिन बैठ के किसी का सुनना भी नहीं है ना, इस तरह से, ठीक है।
तो इस तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे भक्त भी हैं, इन कई सारे लोग हैं जो अब सिद्धांत का भी वर्णन करते हैं ना, उनका अपना चलता है, क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर